षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग पौष्पी प्रक्रिया के अनुसार धातुओं में प्रत्यय लगाने की विधि का ज्ञान कर रहे हैं। हमने बताया कि धातु से प्रत्यय लगने पर जो प्रक्रिया होती है उसके 13 सोपान होते हैं। उनमें से 5 उपांग होते हैं। तो हम धातु संज्ञा, इत संज्ञा, सत्वादि 4 कार्य, उसके बाद लकार प्रत्ययों का विधान, फिर लकारों के स्थान पर तिंगादेश करना, फिर तिंगादेशों को पहचानना कि सार्वधातुक है या अर्धातुक है। यदि सार्वधातुक है तो बीच में विकरण को लगाना, विकरण के अनुसार धात्वादेश करना और विकरण के अनुसार प्रत्ययादेश करना, आदंत और अनुदंत अंगों के लिए अलग। यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। ये जो पुस्तक है अष्टाध्यायी सहजबोध, इसके 5वें पाठ में पंचोपांग कार्य लिखे गए हैं। इसका जो 5वां पाठ है उसका नाम है पंचोपांग। ये जो 5 उपांग हैं प्रक्रिया के, अंग कार्य के पहले जिनका विचार किया जाता है, ये 5 उपांग हैं। सबसे पहले विकरण लगाना। यदि प्रत्यय साधातुक है तो विकरण लगाना। साधातुक प्रक्रिया का उपांग है विकरण और अर्धातुक प्रक्रिया का उपांग है इडान। इसलिए यहाँ से दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो हमने ये विचार किया पंचम पाठ में कि किस किस गण के कौन कौन से विकरण होते हैं, क्योंकि ये जो विकरण गण के अनुसार लगते हैं और जिस गण का कोई विकरण नहीं कहा जाता उनसे शब्द लगता है। विकरण लगने के बाद कुछ धातुओं की आकृति बदलती है, उसका नाम धात्वादेश है। पाणिनि एक कार्य को एक प्रकरण में कहते हैं। तो एक प्रकरण में उन्होंने विकरण कह दिए सारे, एक प्रकरण में पूरे धात्वादेश उन्होंने कह दिए। जो वहाँ से कहीं अन्य तो चले गए अनुवृत्ति के लिए, उनको हमने संकलित करके आपको बता दिया। फिर विकरण के अनुसार प्रत्यय बनते हैं। प्रत्ययों के स्थान पर जो आदेश होते हैं, हम 4 लकारों की बात अभी कर रहे हैं क्योंकि सार्वधातुक को अलग पढ़ेंगे, आधातुक को अलग। तो ये जो प्रत्ययों के स्थान पर आदेश होते हैं और आदेश होकर प्रत्ययों की जो आकृति निश्चित होती है, ये इसका कारक होता है अंग का अदंतत्व और अनुदंतत्व। अदंत अंगों के लिए प्रत्यय अलग होते हैं, अनुदंत के लिए कुछ प्रत्यय विशिष्ट हो जाते हैं और कुछ प्रत्यय अभ्यस्त के लिए विशिष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक हम विचार कर चुके हैं। इस पुस्तक में 5वें पाठ में ये जो उपांग बताए गए हैं, इसमें प्रत्ययादेश पहले कह दिया है, धात्वादेश बाद में कहा है। हमने आपको धात्वादेश पहले बता दिया और प्रत्ययादेश बाद में बता दिया। अब देखिए, हमने लट लोट लंग विधि चारों लकारों के लिए प्रत्यय बना लिए। अदंत अंगों के लिए परस्मैपदी आत्मनेपदी और अनदंत अंगों के लिए परस्मैपदी आत्मनेपदी। अब अभ्यस्त अंगों के लिए हमने 3 प्रत्यय विशिष्ट जाने कि जब अंग अभ्यस्त होता है तो लट लकार के अंति प्रत्यय के स्थान पर अति प्रत्यय लगता है, लोट लकार के अंतु के स्थान पर अतु लगता है और लंग लकार का जो अन प्रत्यय हमने बनाया है उसके स्थान पर जुस यानी उह प्रत्यय लगता है। तो अति, अतु और उह, ये 3 प्रत्यय अभ्यस्त अंग के लिए विशिष्ट हैं। अब हम विचार करते हैं यंग लुगंत धातुओं के लिए। इनके लिए प्रत्यय का विचार भी हमें कर लेना चाहिए, क्योंकि यंग लुगंत सारे धातु आदादि गण के हैं। ये आदादिक धातु है क्योंकि इनसे शप होता है और अधि प्रवृत्तिभ्य शपा से शप का लुक हो जाएगा। तो जब हम आदादि गण का विचार करेंगे उसके साथ ही हमें यंग लुगंत धातुओं का विचार भी कर लेना चाहिए, क्योंकि उनके साथ ही उनकी सिद्धि हो जाती है। देखिए, होता यह है कि कभी तो अंग कार्य में कोई विशेषता होती है और कभी प्रत्यय के स्वरूप विशेषता होती है। दोनों का नाम अंग कार्य है, दोनों का दोनों अंगोत्तेशक कार्य है। इसलिए पाणिनि ने प्रत्ययादेशों को भी अंगाधिकार में रखा है और प्रकृत्यादेशों को भी अंगाधिकार में रखा है। ये दोनों अंग हैं, किंतु हमने खंड खंड करके आपको इसलिए दिखाए और ताकि आप क्रम से चल सकें और क्रम से चलते चलते मुख्य अंग कार्य तक पहुँच जाए। तो जब धातु यंग लुगंत होता है
तो उससे विकरण आएगा। कर्तरी सा धातु प्रत्यय परे होने पर उससे विकरण आएगा कर्तरी शप। और चूंकि वो अदादिगण में पढ़ लिए गए हैं तो अधिप्रवृत्तिभ्य शपा से उनका लुक हो जाएगा। तो चूंकि ये धातु अदादिगण में पढ़ दिए हैं पाणिनि ने चरकरीतंच इस गण सूत्र को बनाकर, तो इनसे परे कर्तरी शब्द से शब्द तो आएगा, किंतु अधिप्रवृत्तिभ्य शपा सूत्र से उस शब्द का लुक हो जाएगा। और शब्द का लुक हुआ तो अंग अनदंत हो गए। अब ये जो यंग लुगन धातु हैं, इनसे हमने जो शब्द लगाया और शब्द का लुक किया, तो जो अंग बचा इसकी कितनी संज्ञाएं हो गई। एक तो यंग परे होने पर द्वित्व हुआ है, द्वित्व होने से अभ्यस्त है, तो ये सारे यंग लुगंत धातु अभ्यस्त है। एक बात। दूसरी बात, ये यंग लुगंत है, ये इनकी दूसरी संज्ञा है। और तीसरी बात, शब्द का लुक होने से ये सारे के सारे अनदंत अंग हैं। शब्द का लुक होने से ये सारे के सारे यंग लुगंत धातु अनदंत अंग हैं। तो इनसे वही प्रत्यय लगेंगे जो हमने अनदंत अंगों के लिए बनाए हैं, और इनसे वे 3 विशेष प्रत्यय लगेंगे जो हमने अभ्यस्त अंगों के लिए बनाए हैं, अति, अतु और उह। उह यानी जुस। ये 3 प्रत्यय विशेष लगेंगे, और परस्मैक पद में जो अनदंत के लिए प्रत्यय बनाए हैं वे प्रत्यय लगेंगे। चौथी बात ये कि यंग लुगंत सारे धातुओं से परस्मैक पद ही होता है, आत्मनेपद नहीं होता। शेषात कर्तरी परस्मैक पदम से, परस्मैक पद होने के कारण इनसे आत्मनेपदी प्रत्यय नहीं लगेंगे, इनसे परस्मैक पदी प्रत्यय लगेंगे। और अंति नहीं लगेगा, अति लगेगा, अंतु नहीं लगेगा, अतु लगेगा, और अन नहीं लगेगा, लंग लकार में उह लगेगा। अब इसमें 6 प्रत्यय और विशेष हो जाते हैं। इसके लिए सूत्र है यंगो व 205 पृष्ठ है, अष्टाध्यायी सहज बोध के प्रथम भाग का। तो देखिए ये जो प्रत्यय है 3, तिप्तस जी सिप्थस्था में वस्मस तातन झ थासा थाम ध्वमि द्वहि मही, इनमें तिप सिप मिप 3 प्रत्ययों में पकार की संज्ञा हुई है, इसलिए पित है। तो इन तिप सिप मिप के स्थान पर जो प्रत्यय होते हैं वो भी पित होते हैं। और कौन सा पित नहीं होता है, शेर या पिच्च ने कह दिया, किसी के स्थान पर होने वाला जो ही है ये अपित होता है। तो देखिए लट लकार के तीसी में ये पित है, और लंग लकार के तासा अम ये पित है, और लोट लकार में तू पित है, और सी के स्थान पर होने वाला ही अपित है। तो इस प्रकार ये जो पित प्रत्यय हैं, इनमें जो हलादि है, जिनके आदि में हल है, तो ऐसे प्रत्यय 6 हैं कुल। लट टकार में ती सी मी, ये 3 का नाम क्या हुआ, हलादि पित सार्वधातुक प्रत्यय। और लंग लकार के जो ता और सा है, जो ती और सी में इतश्य से एकार का लोप करके बने हैं, ता और सा, ये 2। और लोट लकार का तू, ये 6 प्रत्यय हलादि पित सार्वधातुक प्रत्यय है। तीसी मी तासा तू, ये 6 प्रत्ययों का नाम हुआ हलादि पित सार्वधातुक प्रत्यय। 4 लकारों के प्रत्यय सार्वधातुक होते हैं, पकार की संज्ञा होने से पित है, और आदि में हल के होने से हलादि है। तो इनका नाम हो गया हलादि पित सार्वधातुक। जो हलादि पित सार्वधातुक प्रत्यय होते हैं, ये प्रत्यय जब यंग लुगंत धातुओं के बाद आते हैं तो इन प्रत्ययों को विकल्प से ईट आगम होता है, ई दीर्घ ईट आगम होता है। तित होने से ये ईट प्रत्यय के आदि में बैठ जाता है और टकार की संज्ञा हो जाती है। और ये जो आगम होता है ईट, ये विकल्प से होता है, तो होता भी है और नहीं भी होता है। तो ये प्रत्यय बन जाते हैं। 205 पृष्ठ पर देखिए, ये 6 प्रत्ययों का आगम होगा केवल, और यंग लुगंत धातुओं से केवल परस्मय पद होगा, इसलिए आत्मनेपदी प्रत्यय से हमको नहीं बनाना है। तो ये प्रत्यय बने ती ईति, तह अति, सी ईशी, था थ, मी ईमी, वह मह।
तू ई तू को आगम हुआ क्योंकि तू हलादि पित है, और तात को आगम नहीं हुआ क्योंकि तात जो है हलादि तो है पर यह पित है, पित नहीं है। तो तू ई तू तात ताम अतु ही तात तम त आनी आव आम। लंग लकार का जो ता प्रत्यय है इसको ईट का आगम हुआ तो ईट ता और ईट ताम उह स ई तम त अम व म। और विधिलिंग लकार के जो प्रत्यय हैं यात याताम युह या यातम यात याम याव याम, ये सारे प्रत्यय अपित हैं, इनमें कोई प्रत्यय पित नहीं है क्योंकि जो तीसरी में पित थे उनके पहले आकर के बैठ गया यासुट, और ये यासुट को कहा यासुट परस्मैपदी शुद्ध धातु गिच, तो वो तीसरी में तो पित थे किंतु उनके पहले जो यासुट बैठ गया वो गित हो गया, इसलिए सबके पहले यासुट बैठा है तो इस सारे के सारे प्रत्यय विधिलिंग के अपित है, इसलिए इनको ईडागम नहीं होगा। ये हमने यंगलुगन धातुओं के लिए 6 प्रत्यय विशिष्ट पढ़े। इसके बाद जो प्रत्यय लिखे हैं पुस्तक में अदादिगण के कुछ विशिष्ट धातुओं के लिए विशिष्ट प्रत्यय, इनको हम यहाँ नहीं बनाएंगे। इनको जब अदादिगण के धातुओं के रूप बनाएंगे उसी समय इन धातुओं के लिए इन विशिष्ट प्रत्ययों का विचार हम करते चलेंगे। अभी इनको पढ़ने के बाद भी हमको वहाँ पढ़ना ही पड़ेगा, इसलिए यहाँ पढ़ने का इनका कोई औचित्य नहीं है। संग्रह के लिए हमने पुस्तक में लिख दिया, जितने भी प्रत्यादेश हैं सबको संकलित करके हमने पाठ में लिख दिया है, किंतु इनको यहाँ पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। जब हम बनाएंगे तब तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो हमने 3 प्रकार के प्रत्यय पढ़े, अदंत अंगों के लिए, अनदंत अंगों के लिए और यंगलुगंत धातुओं के लिए, और साथ में 3 प्रत्यय अभ्यस्त के लिए हमने विशिष्ट पढ़ लिए। तो इन प्रत्ययों को हमें पहचानना है। अब जो प्रक्रिया चलेगी, मतलब धातु से प्रत्यय लगने के बाद हमें क्या बनाना है, अर्थात धातु से प्रत्यय लगाने के बाद हमें क्या करना है, कैसे चलना है, गुण करना है कि वृद्धि करना है कि गुण वृद्धि नहीं करना है कि संप्रसारण करना है, जो भी करना है वो सब का सब ये प्रत्यय ही हमको बताएंगे। वो सारा विज्ञान इन प्रत्ययों से हमको होगा। धातु के सामने जो प्रत्यय बैठा है वही हमको दिशा दिखाएगा कि हमको इस शब्द को कैसे बनाना है। इसलिए हमको अत्यंत सावधानी पूर्वक इन प्रत्ययों को पहचानना चाहिए। तो इनको कैसे पहचानना है, इनको पहचानने की विधि आपको हम बता रहे हैं कि प्रत्यय जितने भी दिख रहे हैं हमको, लट लकार के प्रत्यय हैं 9 परस्मैपद पद 9 आत्मनेपद 18, लंग लकार के भी 18 और विधिलिंग के भी 18, और लोट लकार में 2 तातंग हो गए हैं इसलिए इनके प्रत्यय 20 हो गए। तो 18, 18, 18 और 20 ये 74 प्रत्यय हैं। इनको सामने रख करके हम पूरी प्रक्रिया का विचार करेंगे। तो देखिए, ये प्रत्यय 2 प्रकार के हैं। ये जो प्रत्यय हैं 2 प्रकार के हैं, एक तो पित हैं और दूसरे अपित हैं। तो पित कौन से हैं? लट लकार में तीसरी मी पित है क्योंकि तिप्सिप बिप के स्थान पर हुए हैं। लंग लकार में तासा अम पित है क्योंकि ये पित प्रत्ययों के स्थान पर हुए हैं। लोट लकार में तू पित है और सी के स्थान पर होने वाला ही अपित है क्योंकि सूत्र कह रहा है शेर पिच, और एक सूत्र आया आज उत्तमस्य पिच। लोट लकार के जो उत्तम पुरुष के प्रत्यय हैं 3 परस्मैपद के और 3 आत्मनेपद के। परस्मैपद के मिपस्मस और आत्मनेपद के इडवई मही, ये जो 6 प्रत्यय लोट लकार के उत्तम पुरुष के हैं, इनको आज उत्तमस्य पिच सूत्र से आठ आगम हुआ है, और सूत्र कहता है पिच। ये जो आज आगम हुआ है ये पित है। तो लोट लकार में 7 प्रत्यय पित हो गए। परस्मैपद में आन या व आम और तू, और आत्मनेपद में आई या भाई आम आई। लोट लकार के 7, लंग लकार के 3 और लट लकार के 3। ऐसे ये कुल 13 प्रत्यय, इन 4 लकारों के प्रत्ययों में ये 13 प्रत्यय पित हैं।
विधिलिंग लकार में कोई पित्त नहीं है, क्योंकि आत्मनेपद के प्रत्यय तो अपित है ही, और परस्मय पद के जो थे उनको यासुट का आगम हो गया और यासुट गित हो गया, इसलिए वो भी पित्त नहीं है। तो इन प्रत्ययों का हमने भेद कर दिया। तो हमने इन 74 प्रत्ययों के 2 विभाग किए, 13 प्रत्यय पित्त हुए और बचे हुए प्रत्यय अपित्त हुए। जितनी मेहनत करना है, जितनी सावधानी रखना है, इसी में हम करेंगे। अगर हम यहाँ चूक गए तो जो पहली सीढ़ी से फिसलता है वो फिसलता ही चला जाता है, इसलिए पहली सीढ़ी है ये। अब हम ये प्रवेश कर रहे हैं धातु प्रत्यय के बीच में होने वाले कार्य का। अब हम प्रवेश कर रहे हैं अंग कार्य के भीतर, और अंग कार्य के भीतर प्रवेश करने के पहले अतिदेश, ये सोपान है। अतिदेश का हम विचार कर रहे हैं, अतिदेश के बाद हम अंग कार्य करेंगे, फिर हम संधि करेंगे। तो इस प्रकार 13 सोपानों प्रक्रिया हमारी पूरी हो जाएगी। तो अभी हम अतिदेश का विचार कर रहे हैं। अतिदेश का अर्थ होता है जो जैसा नहीं है उसको वैसा मान लेना। इसको हम पढ़ चुके हैं। जो जैसा नहीं है उसको वैसा मान लेना, अतस्मिन् तद्धर्म रूपोति देशः, यह अतिदेश का लक्षण है। तो 2 प्रकार के प्रत्यय हुए, पित्त और अपित्त। और जो अपित्त प्रत्यय हैं, देखिए 13 तो पित्त हो गए, हमें 74 को सामने रख के बात कर रहे हैं, बाकी उसी के अनुसार कर लेंगे। इसके बाद जो कृत बचेंगे, विकरण बचेंगे, उनको इसी विधि से हम जान लेंगे। तो प्रत्यय 2 प्रकार के हुए। 74 प्रत्यय हमारे सामने जो खड़े हैं 4 लकारों के, ये 2 प्रकार के हैं, पित्त और अपित्त। तो तीसी मी तासा अम, तू आनिया वाहम अय्या भाईयाम, ये 14 प्रत्यय पित्त है, बचे हुए अपित्त है। तो ये पाणिनि के शास्त्र का एक बहुत बड़ा अंग है अतिदेश। अतिदेश का अर्थ होता है जो जैसा नहीं है उसको वैसा मान ले। तो पाणिनि कहते हैं सार्वधातुक मपित्त। जो अपित सार्वधातुक प्रत्यय हैं उनको आप मान लीजिए कि ये गित है। तो गित किसको कहते हैं? गित कहते हैं गकारा इत्यस्य, जिसका गकारित हो, जिस प्रत्यय में गकार की संज्ञा हो या जिस धातु में गकार की संज्ञा हो उसको गित कहेंगे। तो प्रत्ययों में जैसे अंग चंग यंग, ये प्रत्यय गित है। धातु में शींग डींग शूंग, ये गित है। गकार की संज्ञा होती है तो उसको हम गित कहते हैं। ये तो हमको दिखता है आँखों से, इसके लिए कोई शास्त्र से जानने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ आँखों से दिखती है उसको शास्त्र से नहीं जाना जाता है। जो आँखों से नहीं दिखती है, अकल से पहचानना पड़ती है, उसके लिए हमको शास्त्र की आवश्यकता पड़ती है। उसको हम शास्त्र की आँखों से देखते हैं। तो हमने देखा कि यंग चंग अंग तो गित है, उनका गित तो आँख से दिख रहा है। किंतु ये जो प्रत्यय हैं सार्वधातुक तिंग प्रत्यय जो 74 हैं, इनको हम आँख खोल के देखते हैं तो किसी प्रत्यय में हमको गकार अनुबंध लगा हुआ नहीं दिखता है। तो ये सारे के सारे प्रत्यय हमको दिखाई पड़ते हैं। तो इनमें से किसी प्रत्यय में हमको गकार लगा हुआ दिखता नहीं है। तो गकार नहीं लगा है, उनको गित मानना है। तो कैसे माने? तो ये काम बिना सूत्र के नहीं हो सकता। तो पाणिनि सूत्र बनाते हैं सार्वधातुक मपित्त। जो अपित सार्वधातुक प्रत्यय हैं उनको आप मान लीजिए कि गित है। जैसे लोक में हम मानते हैं, किसी को हम चाचा कहते हैं, पड़ोस में रहने वाले लोगों को किसी को चाचा कहते हैं, किसी को मौसी कहते हैं, किसी को बुआ कहते हैं, किसी को भैया कहते हैं, जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं है पर उनको हम सम्मान लेते हैं। जिसके संतान नहीं होती वो बच्चे को गोद ले लेता है, वो जाकर के मातृ छाया से बच्चा ले आता है और उसको अपना पुत्र स्वीकार कर लेता है वैधानिक रूप से, तो उसका पुत्र हो जाता है। उसको पुत्र मान लिया तो उसका पुत्र हो जाता है, और जिसने गोद लिया है उसका पिता हो जाता है। इसी प्रकार हम जब पूजन करते हैं तो सबसे पहले गौरी गणेश का पूजन करते हैं। तो गौरी कहाँ से लाते हैं? तो गाय के गोबर को लाकर उससे हम गौरी बना लेते हैं। अब वो गोबर नहीं है, अब वो गौरी है। उसमें हमने गौरीत्व का अतिदेश कर दिया। तो जिस प्रकार लोक में हम अतिदेश करते हैं,
इसी प्रकार शास्त्र में भी अतिदेश करना पड़ता है। तो हमें ये मानना पड़ता है कि ये जो प्रत्यय सार्वधातुक तो हैं पर पित नहीं है, या फिर सार्वधातुक प्रत्यय गित है। तो अब दो प्रकार के कार्य शास्त्र में होंगे। अंग कार्य करेंगे तो एक कार्य होगा पित्त के लिए और एक कार्य होगा गित के लिए। जो कार्य पित्त में होगा वो गित में नहीं होगा, जो गित में होगा पित्त में नहीं होगा। तो प्रत्ययों के ये जो 74 प्रत्यय बने, इनके हमने दो विभाग कर दिए, पित्त और अपित्त का नाम रख दिया गित। अब इसी प्रकार हम दूसरे सार्वधातुक प्रत्ययों को देखें तो हमारे पास 9 कृत प्रत्यय हैं। क्षत्रि, शानच, चानस, शानन, खश, शा, एश, शद्धि, शद्धि। ये पूरे 9 के 9 प्रत्यय शकार की संज्ञा होने के कारण शित हैं, और शित होने से ये सार्वधातुक हैं, तिंशस् सार्वधातुकम से। और इनमें किसी में भी पकार की संज्ञा नहीं हुई है। शकार की संज्ञा तो हुई है पर पकार की नहीं हुई है। तो ये सारे के सारे 9 प्रत्यय अपित सार्वधातुक हैं, इसलिए ये भी गित है। और जो विकरण है शप, शन, श्नु, श, श्नम, श्ना और वेद में छंदसी शायज। ये 7 विकरण हैं। इन 7 विकरणों में शकार की संज्ञा होने से सब 7 के 7 सार्वधातुक हैं, शित होने से। किंतु पकार की भी संज्ञा हुई है शप में, इसलिए शप तो पित्त सार्वधातुक है और बचे हुए जो 6 हैं ये अपित सार्वधातुक हैं, और अपित सार्वधातुक होने से ये गित है। तो विकरणों में 6 अपित सार्वधातुक है और 1 पित्त सार्वधातुक है। कृत प्रत्ययों में जो 9 हैं, ये 9 के 9 सार्वधातुक हैं किंतु अपित है, इसलिए गित है। और तिंग प्रत्ययों में जिनको हमने 74 भेद बना लिए, और जो तिंग प्रत्यय हैं 74, इनमें से 13 पित्त सार्वधातुक हैं और बचे हुए 61 अपित सार्वधातुक हैं। तो ये कुल सार्वधातुक प्रत्यय हमारे सामने आ गए और 2 हिस्सों में खड़े हुए। अब हम गिन सकते हैं कि कुल कितने सार्वधातुक प्रत्यय पाणिनि शास्त्र में हैं। तो देखिए, लट लकार के 18, लंग लकार के 18, विधिलिंग के 18, लोट के 20, ये 74 हो गए। और 9 हो गए कृत प्रत्यय शित होने से सार्वधातुक। तो 74 और 9, तो ये हो गए 83। और विकरणों में 7 प्रत्यय हैं जो शित होने से सार्वधातुक हैं, तो ये कुल 90 प्रत्यय हो गए। 74 का नाम तिंग है, 9 का नाम कृत है और 7 का नाम विकरण है। ये कुल सार्वधातुक प्रत्यय हमने आपके सामने उपस्थित किए 90। पाणिनि शास्त्र में 90 प्रत्यय ही सार्वधातुक है, और इन 90 प्रत्ययों में 13 तिंग और 1 विकरण शप, ये 14 पित्त सार्वधातुक हैं। और बचे हुए जो 76 प्रत्यय हैं ये अपित सार्वधातुक हैं, और अपित सार्वधातुक होने से ये गित है। ये जड़ है, ये प्रक्रिया की रीढ़ है। इसको नहीं पहचानेंगे तो हम पदे पदे स्खलित होंगे और हम किसी शब्द की सिद्धि नहीं कर पाएंगे। ये प्रक्रिया का विज्ञान बता रहे हैं। हम एक एक धातु से एक एक प्रत्यय को लगाकर क्या रूप बनेगा ये नहीं बता रहे हैं। हम रूप बनाना आपको नहीं बताएंगे, रूप तो खुद बनेगा। हम आपको रूप बनाने की प्रक्रिया बता रहे हैं। इस प्रक्रिया से आप चलिए, जो बनेगा वही रूप है। इस प्रक्रिया से आप चलिए, जो बन जाएगा तो आप आंख बंद कर कहिए कि यही सिद्ध है, यही शुद्ध है, यही सिद्ध रूप है। तो इसलिए हमने अभी तक की प्रक्रिया में देखा जितने भी इसके उपांग थे और उसके पहले जितने सोपान थे, हमने धातु संज्ञा से शुरू करके हम यहाँ तक पहुँच गए अतिदेश तक। और हमारा जो अगला सोपान होगा वो होगा अंग कार्य करना, कि हमें कैसा अंग कार्य करना है। कैसा अंग कार्य हम करेंगे? जैसा प्रत्यय होगा वैसा अंग कार्य करेंगे। जैसा प्रत्यय होगा वैसा अंग कार्य करेंगे। जैसा आदमी हम देखते हैं समाज में, उसके साथ हम वैसा व्यवहार करते हैं। अलग अलग आदमी के साथ अलग अलग व्यवहार होता है। जैसा आदमी वैसा व्यवहार करते हैं।
देवता भी होते हैं तो अलग अलग देवताओं की अलग अलग पूजा होती है। उसी प्रकार जैसा प्रत्यय होगा हम वैसा अंग कार्य करेंगे। इसके लिए आवश्यक है कि हम प्रत्यय को पहचान करके रखें, नहीं तो धातु के सामने प्रत्यय खड़ा होगा तो हम धातु को पहचानेंगे कि प्रत्यय को पहचानेंगे, वहाँ हम लड़खड़ा जाएंगे, स्खलित हो जाएंगे। इसलिए ये प्रत्यय हमने आपके सामने रखे। अब इन प्रत्ययों को आप देख लीजिए। तो ये सारे प्रत्यय इकट्ठे लिखे हुए हैं, देखिए एक साथ। अदंत अंग वाले तो लिखे हैं देखिए 249 पेज पे, 249 पेज पर प्रत्यय एक साथ लिखे हैं जो अदंत अंगों के लिए, और जो हमने अनदंत अंगों के लिए विशेष प्रत्यय बनाए हैं ये प्रत्यय हमने लिखे हैं 285-86 पेज। इनको हृदय में बैठाइए। अदंत अनदंत में भेद करने वाले सूत्र हैं 4। अतो ये आतो गितः और अतो हे और आत्मने पदे श्वनतः। ये प्रत्यय अदंत अनंत में भेद पैदा कर देते हैं। तो पूरे रूप भिन्न नहीं होते और कुछ तो भिन्न होते हैं, इसलिए दोनों का विज्ञान हमको अलग अलग होना ही चाहिए। तो ये प्रत्यय 249 पेज में देख लीजिए। ये आपके सामने रखे हुए हैं एक साथ, क्योंकि वहाँ अलग अलग हो गए हैं या एक साथ आपको दिखाई पड़ेंगे। तो देखिए 249 पृष्ठ पर हमने जो अदंत अंगों के लिए लट लोट लंग विधिलिंग लकारों के प्रत्यय बनाए हैं ये एक साथ लिखे हुए हैं, और 285 पृष्ठ पर जो हमने अनदंत अंगों के लिए प्रत्यय बनाए हैं लट लोट लंग विधिलिंग लकारों के, ये एक साथ लिखे हुए हैं। इन प्रत्ययों को देखिए। तो ये जो अनदंत अंगों के लिए बनाए हैं इसमें हमने पित प्रत्ययों को स्थूल अक्षरों में लिख दिया है, इनको मोटे मोटे अक्षरों में लिख दिया है ताकि आपकी पहचान में आ जाए। तो इनको देखिए। तो इस प्रकार हमने देखा कि लट लकार में तीसीमी, लंग लकार में तासा अम, लोट लकार में तू, आनी आव आम, आई आव हई आम हई, ये 7। इस प्रकार कुल 13 प्रत्यय पित हुए। 13 का नाम हुआ पिस्तार्थ, और जो बच गए इनका नाम हुआ अपिस्तार्थ। तो अब हम कहाँ से कहाँ तक पहुँचे देखिए। धातुओं से 2 प्रकार के प्रत्यय लगते हैं, तिंग और कृत। तिंग प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, सार्वधातुक और आर्धातुक। कृत प्रत्यय भी 2 प्रकार के होते हैं, सार्वधातुक और आर्धातुक। अब ये जो तिंग प्रत्यय हैं जिनको हमने सार्वधातुक आर्धातुक 2 भेदों में बांटा, इसमें सार्वधातुक प्रत्यय फिर 2 प्रकार के हो गए, पित और अपित। पित सार्वधातुक और अपित सार्वधातुक। और पित सार्वधातुक प्रत्ययों के फिर 2 हिस्से होते हैं, हलादि और अजादि। हलादि पित सार्वधातुक और अजादि पित सार्वधातुक। तो लट लकार की तीसीमी, लंग लकार में तासा, आमने तासा, और लोट का तू, तीसीमी तासा तू, ये 6 प्रत्ययों का नाम है हलादि पित सार्वधातुक प्रत्यय। और जो 7 बच गए, लंग लकार का अम और लोट लकार में आनी आव आम आई आव हई आम हई, ये 7 पित प्रत्ययों का नाम हुआ अजादि पित सार्वधातुक। तो पित प्रत्ययों के 2 हिस्से हो गए, हलादि पित सार्वधातुक और अजादि पित सार्वधातुक। इसी प्रकार जो बचे हुए प्रत्यय हैं अपित, ये 13 से बच गए, उनका नाम अपित सार्वधातुक हुआ। ये अपित सार्वधातुक प्रत्ययों को हमको 2 हिस्से में देखना है। ये हमको दृष्टि बनाना है अपनी, इस दृष्टि को विकसित करना है। प्रत्यय को देखने के साथ ही हमें ज्ञान हो जाएगा। तो ये जो बचे हुए प्रत्यय आए, तह, अंति, था, था, वह, मह, ये जो प्रत्यय बन गए, तस, अंति, थस, था, वस, मस इत्यादि जो प्रत्यय बच गए, 13 से बचे हुए जो 61 प्रत्यय हैं, इनका नाम है अपित सार्वधातुक प्रत्यय। इसके भी 2 हिस्से कर दीजिए, हलादि अपित सार्वधातुक और अजादि अपित सार्वधातुक। तो तस, थस, था, वस, मस, ये जो बनाए तह, था, वह, मह,
ये प्रत्यय है अपित। और कैसे अपित है? हलादि, तो इनका नाम हुआ हलादि अपित सार्वधातु। और जो अंति, अंतु, अन, ये प्रत्यय हैं, इनका नाम है अजादि अपित सार्वधातु। इनको आप गिन लीजिए, हमने पुस्तक में गिन के लिख दिए हैं, इनको आप गिन लीजिए। तो इसमें 38 प्रत्यय, 38 प्रत्यय तो हैं हलादि अपित सार्वधातु, और 23 प्रत्यय हैं अजादि अपित सार्वधातु। अंति, आते, अते, आथे, अताम, आताम, अंतु, ये सारे प्रत्यय कहलाए अजादि अपित सार्वधातु। तो अब ये सार्वधातु प्रत्ययों के 2 भाग बन गए। धातु से 2 प्रकार के प्रत्यय लगे, तिंग और कृत। तिंग के 2 भाग बने, सार्वधातु का अर्धातु। 4 लकारों के सार्वधातु, बचे हुए अर्धातु। सार्वधातु प्रत्ययों के फिर 2 हिस्से बने, पित और अपित। और पित के फिर 2 हिस्से बने, हलादि पित, अजादि पित। और अपित के भी 2 विभाग बने, हलादि अपित, अजादि पित। तो कुल 4 विभाग बन गए। अब प्रत्यय हमारे सामने आए, हमको इसको अभ्यास करना पड़ेगा, हमको इसका अभ्यास करना पड़ेगा। और जब तक अभ्यास ना हो जाए तब तक प्रक्रिया में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो प्रत्यय 4 प्रकार की हो गए, हलादि पित सार्वधातु, अजादि पित सार्वधातु, हलादि अपित सार्वधातु और अजादि अपित सार्वधातु। जैसे प्रत्यय आया ति, तो एक सार्वधातुक है और पित है और हलादि है, तो ति का नाम हुआ हलादि पित सार्वधातु। और जब ता आया तो इसका नाम हुआ हलादि अपित सार्वधातु। अंति का नाम हुआ अजादि अपित सार्वधातु। सी प्रत्यय हलादि पित सार्वधातु, और था हलादि अपित सार्वधातु। मी हलादि पित सार्वधातु, वह मह हलादि अपित सार्वधातु। ऐसा ही 74 प्रत्ययों पर उंगली रख रख के हमको एक एक के साथ प्रगाढ़ परिचय कर देना चाहिए कि प्रत्यय को देखने के साथ ही हम पहचान जाएं कि प्रत्यय कैसा है। और साथ में ये गांठ बांध लेना चाहिए कि जितने अपित सार्वधातुक हैं, ये सारे अपित सार्वधातुक प्रत्यय सार्वधातुक मपित इस अतिदेश सूत्र से गित है, इनको गित मान लिया गया है। तो इनके लगने पर हम वही कार्य करेंगे जो कार्य गित प्रत्यय पर होने पर पाणिनि ने कहा है। 13 प्रत्ययों के लिए कार्य अलग होगा और 61 प्रत्ययों के लिए कार्य अलग होगा। इनके भी 2-2 हिस्से बन जाएंगे, हलादि पित सार्वधातुक के लिए अलग, अजादि पित सार्वधातुक के लिए अलग। हलादि अपित सार्वधातुक के लिए अलग और अजादि अपित सार्वधातुक के लिए अलग। इस प्रकार 4 विभाग में जो प्रत्यय को जानता है सार्वधातु प्रत्ययों को, उसके सामने सार्वधातु प्रक्रिया प्रकट हो जाती है। तो इसके लिए हम अभ्यास करें। पहले हमें 74 प्रत्ययों को सूत्रानुसार बनाएं प्रत्यादेश कर करके, और जब ये बन जाए तो इनके हम 4 वर्ग कर लें। पहले 2 वर्ग करें पित अपित, और फिर दोनों को 2-2 वर्ग करके हम इन 4 वर्गों में प्रत्ययों को पहचानने का अभ्यास करें। तभी हम अंग कार्य में प्रवेश करने के अधिकारी बनेंगे। तो ये हमने आपको प्रक्रिया का 4था उपांग बताया, अतिदेश। तो अतिदेश करने वाले 26 सूत्र हैं। धात्वाधिकारी प्रक्रिया में ये प्रत्ययों में कित्वादिदेश, गित्वादिदेश, अगित्वादिदेश करने वाले जो 26 मुख्य सूत्र हैं, उनको पाणिनि ने एक प्रकरण में निबद्ध कर दिया। यह अतिदेश का प्रकरण अष्टाध्यायी में है, 1-2-1 से लेकर 1-2-26 सूत्र तक। गांग कुटादि भ्यूण से लेकर के रलो विविधाद हलादेश संश्च तक जो 26 सूत्र हैं, ये 26 सूत्र अतिदेश करते हैं। ये अतिदेश 3 प्रकार के हैं। गित्वादिदेश, जो गित नहीं है उसको गित मान लेना। दूसरा है कित्वादिदेश, जो कित नहीं है उसको कित मान लेना। और तीसरा है अकित्वादिदेश, जो कित है उसको अकित मान लेना। ये 3 प्रकार के अतिदेश हैं। इसमें से एक सूत्र सार्वधातुक मपित, केवल एक सूत्र हमको सार्वधातुक प्रक्रिया में लगेगा जो हमने आपको बता दिया, और बचे हुए 25 सूत्र
आर्धधातुक प्रक्रिया का विषय है। बचे हुए 25 सूत्र आर्धधातुक प्रक्रिया के विषय हैं। हमको सार्वधातुक आर्धधातुक को मिला करके नहीं चलना है। यदि हम सार्वधातुक आर्धधातुक को मिलाकर चलेंगे तो हमको रचने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसलिए हमने आपके सामने दोनों मार्गों को एकदम स्पष्ट प्रकट कर दिया। अब आपके सामने सार्वधातुक मार्ग एकदम प्रशस्त है, प्रकाशित है, दिखाई पड़ रहा है कि धातु से लगने वाला तिंग प्रत्यय यदि लट लोट लंग विधिलिंग इन 4 लकारों का है अथवा सिर्फ न लगने पर लेट लकार का है तो सार्वधातुक है। अकृत प्रत्ययों में जो 9 प्रत्यय हैं, क्षत्रि शानत चानत शानन खश शाई शद्धि शद्धिन, ये सार्वधातुक है। और विकरण प्रत्ययों में जो 7 प्रत्यय हैं, शित शप शन श्नु शा श्नम श्ना और शायज, बस इतने प्रत्यय सार्वधातुक हैं। और इन्हीं को लेकर के हम प्रक्रिया को पहले जानेंगे। क्यों करेंगे ऐसा? क्योंकि पाणिनि ने ऐसा किया है। पाणिनि ने सार्वधातुक के लिए अलग से सूत्र बना के रखे हैं, आर्धधातुक के लिए अलग से बनाए हैं। और कुछ कार्य ऐसे हैं जो सार्वधातुक आर्धधातुक दोनों में समान होते हैं, उनके लिए पाणिनि ने अलग प्रकरण बनाया है। जब सार्वधातुक आर्धधातुक जो कहते हैं तो दोनों में लगता है, पर जब वो स्नाभ्यस्त आता है यह लेखो कहते हैं तो ये केवल सार्वधातुक में लगता है। तो प्रत्यय की पहचान ही प्रक्रिया की पहचान है। हम प्रत्यय को सम्यक पहचान गए तो प्रक्रिया अपने स्वरूप को प्रकट कर देती है। भाष्यकार कहते हैं उतत्व पश्यन् न ददर्श वाचम उतत्व शृण्वन् न शृणोति येनाम उतोत्वस्मै तन्वं विसस्रे जायेव पत्ये उषिति सुवासा। कुछ लोग ऐसे हैं जो वाणी को देखते हैं और देख करके भी नहीं देखते हैं, देखने के बाद भी उनको दिखाई नहीं पड़ती। कुछ ऐसे हैं जो सुनते हैं और सुनने के बाद भी उनको सुनाई नहीं पड़ती। तो किसको सही दिखाई पड़ती है वाणी और किसको सही सुनाई पड़ती है वाणी, किसको वाणी के सम्यक स्वरूप का ज्ञान होता है? उतो त्वस्मै तन्वं विसस्रे, ये वाणी उसके सामने अपने रूप को प्रकट कर देती है, अपने रूप को खोल देती है, अपने सारे स्वरूप को, अपने सारे सौंदर्य को प्रकट कर देती है। जैसे पत्नी पति के लिए, उसी प्रकार ये वाणी वैयाकरण के लिए अपने स्वरूप को प्रकट कर देती है। तो हम पाणिनि का व्याकरण पढ़ रहे हैं और पाणिनि के अनुसार प्रक्रिया को जान रहे हैं। और पाणिनि के अनुसार हमने देखा कि सारे प्रत्ययों ने अपना स्वरूप आपके सामने खोल दिया। अब आप प्रत्यय को देखने के साथ पहचान सकते हैं। 1 घंटे 2 घंटे, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 1 महीना अभ्यास कीजिए, जब तक प्रत्यय से आपका पूरा परिचय न हो जाए, पूरी आत्मीयता ना हो जाए, एकदम वैसा प्रकट करे जैसे पत्नी का स्वरूप पति के लिए प्रकट होता है, उस प्रकार प्रत्यय को आप देखिए, आपको पता हो जाएगी कैसा प्रत्यय है। तो हमने आपसे कहा तुम, तो आप तत्काल पहचानिए। त्रिंशत् सार्वधातुकम सूत्र जो है वो गुथा हुआ सूत्र है, इसको लगाया तो मुश्किल हो जाएगी। इसको आपने लगाया और कहा कि तिंग प्रत्यय सार्वधातुक होते हैं तो आप फंदे में फंस जाएंगे, क्योंकि सारे तिंग सार्वधातुक होते ही नहीं हैं। तिंग तो 10 लकारों के हैं और सार्वधातुक 4 लकारों के होते हैं। तो इस त्रिंशत् सार्वधातुकम सूत्र की गुत्थी हमने खोल दी आपके सामने और खोल के आपको दिखा दिया कि लट लोट नंग विधिलिंग 4 लकारों के तिंग ही सार्वधातुक होते हैं। तो हमने आपसे कहा तुमुन, तो आप इसको देखिए कि किसी लकार का प्रत्यय नहीं है तो तिंग नहीं है, ये 10 लकार का प्रत्यय नहीं है तो तिंग नहीं है, तो फिर क्या है? कृत है। और कृत है तो शित नहीं है, और शित नहीं है इसलिए ये सार्वधातुक नहीं है, आर्धधातुक। तो इस प्रकार प्रत्यय को हमें पहचानना है कि तिंग है कि कृत है। और तिंग कृत पहचान में आ जाए तो हमें देखना है ये सार्वधातुक है कि आर्धधातुक है। हमने कहा क्षत्रि, तो क्षत्रि प्रत्यय किसी लकार का नहीं है। जब किसी लकार का नहीं है तो तिंग नहीं है, ये पहली पहचान। किसी लकार का प्रत्यय नहीं है, ये कोई विकरण भी नहीं, विकरण में सब बता दिया आपको 10 लकार के, तो तिंग भी नहीं है, ये विकरण भी नहीं है, ये सनादि भी नहीं है। इसके लिए सनादि 12 प्रत्यय याद कर लीजिए, और जो विकरण है 10 लकारों के उनको याद कर लीजिए।
तो प्रकट हो गया। तो हमने यदि आपसे कहा क्षत्रि शानच, तो प्रत्यय न तो तिंग है और न ये विकरण है, न ये सनादि है, तो ये कृत है। अब जब कृत है तो कैसे कृत है? शकार की संज्ञा हुई तो शित है, शित होने से सार्वधातुक कृत प्रत्यय है। और जब सार्वधातुक कृत है तो कैसे हैं? तो अपित है। तो क्षत्रि शानच प्रत्यय शित होने से सार्वधातुक है और पित न होने से अपित सार्वधातुक है और अपित सार्वधातुक होने से गित है। यहां तक पहचान करना है प्रत्यय। जब तक यहां तक हम नहीं पहुंचेंगे तब तक हम प्रक्रिया में प्रवेश नहीं कर सकते। तो हमने ये प्रत्ययों का विभाग किया, पहले तिंकृत विभाग किया, फिर सार्वधातु का आधातु विभाग किए, फिर सार्वधातु का पित अपित विभाग किया, फिर पित अपित के हलादि आजादी विभाग किए। इस प्रकार प्रत्यय के हम उस सूक्ष्मतम स्वरूप तक पहुंच गए जिस स्वरूप पर पाणिनि की प्रक्रिया टिकी हुई है। तो हम वहां तक पहुंचे और प्रत्ययों को पहचाने, तभी हम, नहीं तो जब हमारे सामने प्रत्यय आगे खड़ा होगा, धातु के सामने प्रत्यय खड़ा किया तो वहीं ठोक बजा के हम उसको पहचानना शुरू करेंगे तो हम कहाँ तक बनाएंगे? फिर हम तो जिंदगी भर ये करते रह जाएंगे। तो हम धातुओं से प्रत्यय लगा लगा कर शब्द सिद्ध करने नहीं जा रहे हैं। हम पाणिनि के प्रत्ययों का सम्यक विज्ञान करके प्रक्रिया के विज्ञान को जान रहे हैं कि प्रक्रिया होती कैसे, कैसा प्रत्यय लगने पर क्या होता है। 2 और 2 को जोड़ने पर 4 होता है और 2 और 3 को जोड़ने पर 5 होता है। तो जिस प्रकार गणित होता है 2 2 से 4 ही बनता है, न 4.25 बनता है, न 3.25 बनता है। इसी प्रकार पाणिनि का सूत्र चलता है, वो एकदम अमोघ गति से चलता है। आप ये समझिए जैसे भगवान राम का बाण कभी निष्फल नहीं होता। राम का बाण जैसे अमोघ है, इसी प्रकार पाणिनि का सूत्र भी अमोघ है, वो राम बाण के समान है। भगवान राम का बाण चलता है तो लक्ष्य का वेधन किए बिना नहीं रहता। इसी प्रकार पाणिनि का सूत्र लक्ष्य तक पहुंचता ही है, और उसको चलाना आना चाहिए। कैसे चलाना? तो सूत्र को चलाने के लिए प्रत्यय का विज्ञान होना चाहिए, प्रत्यय के स्वरूप का सम्यक ज्ञान होना चाहिए। जब तक उसको हम नहीं जानेंगे तब तक कैसे चलाएंगे? जब सुग्रीव ने परीक्षा ली भगवान राम की, तो उसने कहा कि 7 ताड़ के वृक्ष हैं, इनको तुम भेद दो। तो भगवान राम ने एक बाण से उन 7 ताड़ के वृक्षों को भेद दिया। तो भगवान राम के बाण ने 7 ताड़ वृक्षों का भेदन किया, किंतु पाणिनि का एक सूत्र अनंत शब्दों को सिद्ध कर देता है। पाणिनि के सूत्र से अनंत शब्दों की सिद्धि होती। तो जैसा अमोघ भगवान श्री राम का बाण होता है, उसी प्रकार पाणिनि का सूत्र अमोघ होता है। इस पाणिनि के सूत्रों की समग्र शक्ति को पहचानने के लिए हमें इस प्रक्रिया विज्ञान के दर्शन की आवश्यकता है। और यदि हम केवल एक प्रयोग को सामने रख करके उन सूत्रों को लगाएंगे तो 50 सूत्र लगा करके हम एक शब्द बनाते हैं। तो उन सूत्रों के भीतर जो और कुछ जो बना सकने की शक्ति वो छूट जाती है, उसका विद्यार्थी को ज्ञान ही नहीं हो पाता। तो हमें शब्द नहीं बनाना है, हमें शब्द बनाने का विज्ञान समझना है कि शब्द कैसे बनता है। और उस विज्ञान का मूल मंत्र है यही कि प्रत्यय सामने आए तत्काल आप देखिए सार्वधातुक है कि अर्धातुक है। यदि सार्वधातुक है तो पिथ है कि अपिथ है, और पिथ है तो अजादि पिथ है कि हलादि पिथ है, अपिथ है तो अजादि पिथ है कि हलादि अपिथ है, और अपिथ है तो गित है। यहां तक हमें पहुंचना पड़ेगा। इसी प्रकार जो आधातुक प्रत्यय होते हैं, उन आधातुक प्रत्ययों के पाणिनि 3 विभाग करते हैं। ये विभाग किस पर टिके हैं? अनुबंधों पर। प्रत्ययों की पहचान 2 प्रकार से की जाती है, एक बार आंख से देख करके और दूसरी अतिदेश से। आंख से हमने देखा कि तिप प्रत्यय पिथ है, ये आंख से दिखाई पड़ गया, और तस प्रत्यय अपिथ है। पर तस प्रत्यय गित है, ये आंख से नहीं दिखा, ये हमको अतिदेश ने बताया। जैसे चिकित्सक होता है, रोगी की जांच करता है, रोगी को देखता है, पहले उसको देख के पूछता है उससे, उसके बाद उसकी बहुत सारी जांचें करवाता है, निदान होता है। आयुर्वेद में कहते हैं निदान। निदान यानी रोग की पहचान कैसे की जाती है। तो अनेकों
परीक्षण करता है उस मरीज के, तो अनेकों परीक्षण करवाता है। उन परीक्षणों के बाद वो निर्णय करता है कि रोग कौन सा है। तो केवल आंख से देख करके जैसे रोग का निर्णय नहीं होता, उसी प्रकार केवल आंख से देख करके प्रत्यय की पहचान नहीं होती है। प्रत्यय को दो प्रकार से पहचानिए। आंख से देख करके पहले पहचान लीजिए कि आंख से देख कर पहचानिए तिंग है कि कृत है। ये तो दिख जाएगा 10 लकार का है तो तिंग है, और 10 लकार का नहीं है तो कृत है। अब तिंग है तो सार्वधातुक है कि अर्धातुक है, तो 4 लकार का है तो सार्वधातुक है, बचा हुआ अर्धातुक है। ये सब हम आंख से देख के जानना है। अब सार्वधातुक है तो पित्त है कि अपित्त है, तो पित्त भी हमको आंख से दिख रहा है। तो कितना पित्त आंख से दिख रहा है? जो पित्त के स्थान पर हो रहा है। पर शेर या पिच्चर ने क्या किया कि सी तो पित्त था, ही अपित्त हो गया। तो अपिच्चा सूत्र ने बताया आज उत्तमस्य पिच्च ने वस मस कोई पित्त कर दिया। आज उत्तमस्य पिच्च ने वस मस कोई पित्त कर दिया। और जो इड वही मही प्रत्यय थे आत्मनेपद के, जो सारे के सारे अपित्त थे, उनको पित्त कर दिया आज के आगम से। तो इस प्रकार प्रत्ययों को पहचानना पड़ता है अतिदेश के द्वारा। और जब अतिदेश से हम प्रत्यय को पहचान लेते हैं तो हमारे सामने अंग कार्य प्रकट हो जाते हैं। इसी प्रकार जो आधातु प्रत्यय हैं, इनका पाणिनि ने 3 प्रकार से विभाजन किया है। पाणिनि का विभाजन जो सबसे पहले होता है वो अनुबंध के आधार पर होता है। ये पाणिनि के अनुबंध, ये पाणिनि के जो अनुबंध है ना, ये अत्यंत चमत्कारी अनुबंध है। और यही चलाते हैं पाणिनि के शास्त्र को। यही हमको अंधेरे में उजाला करते हैं। यही अंधकार में प्रकाश करके हमको दिखाते हैं कि हमको क्या करना है। तो हम खड़े रह जाएंगे अपना भौचक्के के समान। तो देखिए, किसी में लगा है होना और किसी में यहाँ, जैसे घाय ये थे, अण ये थे, नमुल नुबुल निच ये थे। तो एक वर्ग बनाते हैं युतनित प्रत्ययों का, और दूसरा वर्ग बनाते हैं किदगित प्रत्ययों का, जहाँ ककार और गकार अनुबंध लगे हुए दिखते हैं। ताक तव तुक त्वाक तिन ये प्रत्यय कित है, ककार की संज्ञा हुई है। और अंग चंग यंग इत्यादि प्रत्यय गित है, यहाँ गकार की संज्ञा हुई है। तो आधातुक प्रत्ययों का एक वर्ग है किदगित प्रत्ययों का, एक वर्ग है यितनित प्रत्ययों का, और एक वर्ग जो सबसे बड़ा वर्ग है, जो सामान्य वर्ग कहना चाहिए जिसको, जो कित गित यितनित से भिन्न प्रत्ययों का है। तो आधातुक प्रत्यय को हम देखें कि क्या ये किदगित है, अथवा ये यितनित है, अथवा ये इन चारों से भिन्न है। तो एक सामान्य वर्ग है आधातुक प्रत्ययों का। कैसे पहचान? तुमुन है, तुमुन, तव्य, त्रिच, त्रिन, अनियर, ये प्रत्यय हैं। ये ना तो कित है, ना गित है, ना यित है, ना नित है। ये सामान्य आधातुक प्रत्यय है। तुमुन, तव्य, त्रिच, त्रिन, स्या, तास, ये प्रत्यय न किदगित है, न यितनित है। ये इनका नाम समझिए सामान्य आधातुक प्रत्यय। अब ताक तव तुक त्वाक तिन ये कित है, यंग चंग अंग ये गित है, ये दूसरा वर्ग हुआ। और अण घय और अण घय, नीच, नुमुल, नमुल ये नित है। तो एक वर्ग हुआ सामान्य वर्ग, जिसमें किदगित यितनित प्रत्यय नहीं है। ये सामान्य अंग कार्य का विषय होगा। दूसरा होगा किदगित प्रत्ययों का, और तीसरा होगा यितनित प्रत्ययों का। तो 3 वर्ग पाणिनि ने बनाए आधातुक प्रत्ययों के। अब देखिए कि पाणिनि अतिदेश किस प्रकार से करते हैं, और अतिदेश से क्या चमत्कार करते हैं। हमने देखा कि साधातुक प्रत्यय 2 प्रकार की हुई, पित्त और अपित्त, और जो अपित्त है वो गित है। और आधातुक प्रत्यय 3 प्रकार के हैं। एक सामान्य प्रत्यय आधातुक हैं। सामान्य का तात्पर्य है जो किदगित यितनित नहीं है। दूसरे हैं किदगित, और तीसरे हैं यितनित। 3 प्रकार के आधातुक और 2 प्रकार के सार्वधातुक। मतलब पाणिनि को 5 प्रकार के अंग कार्य कहना चाहिए था, पर 5 नहीं कहते, 3 कहते हैं। 5 का 3 कैसे बना देते हैं? 5 का 3 बना देते हैं अतिदेश से। जब वो कहते हैं सार्वधातुक मपित, अपित सार्वधातुक प्रत्यय गित होते हैं।
अपने साधातु प्रत्यय गित होते हैं। तो अभी गित प्रत्यय कहाँ जाके मिल गए? कित गित आधातु के साथ। देखिए कित गित आधातु प्रत्यय, ऐसे आधातु प्रत्यय जो कित हैं अथवा गित हैं, इन्हीं के साथ जाके अपिस साधातुक मिल गए, क्योंकि गित हो गए। अभी गित हो गए साधातुक अपिस से। तो ये कित गित का वर्ग जो था आधातुक का, उसके साथ मिला दिया अपिस साधातुक प्रत्यय। तो अब जो कार्य गित आधातुक प्रत्यय परे होने पर होता है, वही कार्य अपिस साधातुक प्रत्यय परे होने पर भी होगा। जो कार्य गित साधातुक प्रत्यय परे होने पर होगा, वही कार्य अपिस साधातुक प्रत्यय परे होने पर ही होगा। तो इस प्रकार ये साधातुक और आधातुक को मिला के पाणिनि ने एक बना दिया। तो 5 के 4 हो गए। अब देखिए ये जो सामान्य आधातुक है, चारों से भिन्न, जो ऐसे आधातुक प्रत्यय तुम त्रिच इत्यादि जो कित गित यित नहीं है, इनके लगने पर जो कार्य होगा वही कार्य पिस आधातुक के लगने पर होगा। तो सामान्य आधातुक और पिस आधातुक, इन दोनों का पाणिनि ने एक वर्ग बना दिया। तो एक वर्ग में कौन से प्रत्यय गए? कित गित आधातुक और अपिस आधातुक। एक में गए सामान्य आधातुक, सामान्य यानी कित गित यित से भिन्न। तो दूसरे वर्ग में कौन गए? सामान्य आधातुक, अर्थात कित गित यित से भिन्न आधातुक, उसी में जाकर मिल गए पिस आधातुक। तो दूसरा मार्ग हो गया प्रक्रिया का। और तीसरे में चले गए यितनित प्रत्यय। यितनित जो है ये केवल आधातुक होते हैं, साधातुक में नहीं होते। इसके साथ कोई नहीं मिलता जुलता, ये अलग चलते हैं। तो प्रक्रिया के 3 रास्ते हैं। पाणिनि धातु से प्रत्यय लगने पर होने वाली जिस प्रक्रिया को कहते हैं, उस प्रक्रिया के कुल 3 मार्ग हैं। एक मार्ग है यितनित प्रत्ययों के लिए, दूसरा मार्ग है कित गित प्रत्ययों के लिए, और तीसरा सामान्य मार्ग है जो कित गित यितनित से भिन्न आधातुक प्रत्ययों के लिए और पिस आधातुक प्रत्यय। तो धातु से प्रत्यय लगने पर होने वाली जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के 3 ही रास्ते हैं। जब धातु से प्रत्यय लगेगा तो उसके चलने के लिए 3 ही मार्ग हैं। यितनित प्रत्यय है तो यितनित के रास्ते से जाएगा, और कित गित आधातुक है अथवा अपिस साधातुक है तो एक उसके लिए एक रास्ता बना है, और कित गित यितनित से भिन्न आधातुक है अथवा पिस साधातुक है, उसके लिए एक रास्ता बना है। तो धातु से प्रत्यय लगने पर, चाहे वो साधातुक प्रत्यय हो चाहे आधातुक प्रत्यय हो, प्रक्रिया 3 ही प्रकार की है। तो जो ढेर सी प्रक्रियाएं कही गई हैं, तिङन्त कृदंत सन्दंत यङन्त यङ लुगंत, कुछ नहीं है। प्रक्रिया 3 है। प्रक्रिया 3 है। एक है कित गित प्रक्रिया, एक है यितनित प्रक्रिया, और एक है इनसे भिन्न प्रक्रिया। बस वो सामान्य प्रक्रिया है। 3 ही प्रक्रिया है। धातु से प्रत्यय लगने पर जो धात्वधिकारी प्रक्रिया है, उसके 3 विभाग हैं। तो सन्नंत यङन्त यङ लुगंत और कृदंत और कृत्य और तिङन्त, ये जो ढेर सारा पचड़ा बनाया है, ये सब इतना विस्तृत हो जाता है कि लगता है सब अलग 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 टुकड़े टुकड़े हैं। कुछ नहीं है। हम प्रक्रिया के विज्ञान को दिखा रहे हैं। आप किसी धातु से कोई प्रत्यय लगा के कुछ मत बनाइए। आप केवल देखिए कि 3 रास्ते बने हैं, और तीनों के लिए हम आपको अलग अलग सूत्र दे देंगे। प्रत्यय कित गित है, कित गित आधातुक है या पिस आधातुक है, तो आप इतने सूत्र से बना लीजिए। यितनित है तो आप इतने सूत्रों से बना लीजिए। ये पाणिनि ने किया है। पाणिनि ने यितनित के सारे कार्य 7वें अध्याय के 3रे पाद में लिख दिए हैं, और 4 सूत्र उन्होंने 7-2 में घुसेड़ दिए, उनको हमने निकाल के अलग कर दिया वहां से। तो पाणिनि का यंत्र जो है अनुबंधों से चलता है। पाणिनि का जो महायंत्र है उसको चलाते हैं पाणिनि के अनुबंध, और अनुबंधों से पहचान होती है प्रत्ययों की, और अधिदेश से पहचान होती है। तो अनुबंधों को पहचाने, अधिदेश को पहचाने, और पहले हम ये चुन लें कि भाई ये धातु के सामने जो प्रत्यय बैठा है, जैसे हमने धातु से प्रत्यय लगाया अंति, हमने भू धातु से अंति लगा दी, या हमने ची धातु से अंति लगा दी। अब ये अंति जो प्रत्यय है ये सार्वधातुक है क्योंकि लट लकार का है। अपित है क्योंकि 13 पिस से भिन्न है। अजादि अपित है तो गित है, और अजादि अपित है
अपित होने से गित है। और जब गित हो गया तो निश्चित हो गया कि इसको उस वाले मार्ग से जाना है, जैसे रेलवे की लाइनें बनी रहती है ना, तो जहाँ जाने के लिए जो रास्ता है गाड़ी वहीं से चलेगी, अपना रास्ता नहीं बनाती, बने हुए रास्ते। उसी प्रकार ये 3 रास्ते पानी ने बना के रखे हैं। तो आपकी गाड़ी किस रास्ते से चलने वाली है, ये पहले आप अनुबंधों से और अधिदेश से तय करेंगे। आप निर्णय करेंगे आप कहाँ जाना है। तो जब आपने तस प्रत्यय लगाया तो आपको किरकित वाले रास्ते से जाना पड़ेगा, और आनी प्रत्यय लगाया तो आपको सामान्य मार्ग जो बना है पिष्ट आधातु के लिए और सामान्य आधातु के लिए उससे जाना पड़ेगा। यदि आपने नोल प्रत्यय लगाया तो आपको यथृत के रास्ते से जाना पड़ेगा। तो हमने अनुबंधों का विचार किया और अतिदेश का विचार किया, और अनुबंधों को अतिदेशों को दोनों को जोड़ करके हमने 3 रास्ते तय कर लिए कि हमें 3 रास्तों से चलना है, और एक रास्ते का सूत्र दूसरे रास्ते में टक्कर नहीं लगाता है। इसलिए हम पाणिनि के शास्त्र को कहते हैं कि मुट्ठी भर का शास्त्र है, ये मुष्टिमितम शास्त्र। दिखते हैं 4000 सूत्र, तो 4000 एक जगह थोड़े इकट्ठे हो जाते हैं, एक साथ पहाड़ के समान थोड़े खड़े हो जाते हैं। एक प्रत्यय लगने पर उस प्रत्यय के लिए जो विहित है वही सूत्र तो आएंगे ना। तो इसलिए एक एक रास्ते के लिए जो सूत्र है मुट्ठी मुट्ठी सूत्र है। तो हमें केवल विज्ञान करना है, और इस विज्ञान से चलने से आप जानिए कि आपको सारे लक्ष्यों की सिद्धि हो जाएगी। इस विधि से पढ़ने से 10 साल का बच्चा भी 10 लकार के रूप 10 महीने में जान जाता है। 10 लकार के रूप और सारी प्रक्रियाओं के सहित 10 महीने में जान जाता है छोटा बच्चा भी। तो ये कठिन नहीं है, इसको प्रक्रिया ग्रंथों ने दुर्गम बनाया है, क्योंकि पाणिनि के प्रक्रिया विज्ञान से हमारा परिचय नहीं कराया है। हम उस प्रक्रिया विज्ञान के साथ ही प्रक्रिया आपके सामने रख रहे हैं। तो ये 4 उपांगों की बात पूरी हो गई, विकरण, धात्वादेश, प्रत्ययादेश, अतिदेश। जो 5वां उपांग है प्रक्रिया का वो है द्वित्व और अभ्यास कार्य। तो द्वित्व और अभ्यास कार्य जो है, एक धातु को हम 2 बना देते हैं, भू बभूव, गम जगाम, लिख लिलेख, क्री चकार। तो ये द्वित्व कब होता है? द्वित्व के निमित्त 5 प्रत्यय हैं, लिट सन यंग चंग श्लू। ये 5 प्रत्यय परे होने पर धातु को द्वित्व होता है। जब द्वित्व होता है तो द्वित्व के पूर्व भाग की पूर्वाभ्यास से अभ्यास संज्ञा होती है, और जिसकी अभ्यास संज्ञा होती है उसके लिए अभ्यास कार्य 7वें अध्याय के 4थे पाद में कहे जाते हैं। तो सारे जो 5 प्रत्यय हमने कहा, लिट सन यंग चंग, ये 4 तो आधातु प्रत्यय हैं। ये साधातु का विषय नहीं है, साधातु का विषय बनेगा श्लू। जो जुहोत्यादिगण के धातुओं से शब्द विकरण होने पर उस शब्द के स्थान पर जो श्लू होगा, उस श्लू के परे होने पर द्वित्व होगा केवल जुहोत्यादिगण के 24 धातु। तो द्वित्व और अभ्यास कार्य की आवश्यकता हमको साधातु प्रक्रिया में पड़ेगी केवल जुहोत्यादिगण के 24 धातुओं के साधातुक लकारों में रूप बनाने के लिए। इसलिए इस द्वित्वाभ्यास नाम के उपांग की चर्चा हम जुहोत्यादिगण में करेंगे, और 4 उपांग जो हमने बताए इनको लेकर के अब हम साधातुक प्रक्रिया में प्रवेश करने के अधिकारी हो चुके हैं। इसका हम सम्यक अभ्यास करें और साधातुक प्रक्रिया में प्रवेश करके हम 9 गणों के 4 लकारों में रूप बनाएं, और 10वां गण जब जुहोत्यादि आएगा उस समय हम द्वित्वाभ्यास कार्य पढ़ेंगे। अब ये जो 10 गण हैं इनके रूप क्या इकट्ठे बना लें? तो नहीं, हम जान चुके हैं कि गणों के 2 हिस्से हैं, अदंत और अनदंत। तो इसको हम 2 हिस्सों में काम करेंगे। पहले हम बनाएंगे लट लोट लंग विधि लिंग। इन 4 लकारों में भुआदि दिवादि तुदादि चुरादि गण के धातुओं के रूप, भुआदि दिवादि तुदादि चुरादि इन 4 गण के धातुओं के रूप हम लट लोट लंग विधि लिंग लकारों में बनाएंगे। ये हमारा पहला खंड होगा प्रक्रिया का। उसके बाद बचे हुए जो 6 गण हैं उनके इन्हीं चारों लकारों में हम रूप बनाएंगे। तो हमारी साधातु प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, पूरी प्रक्रिया हो जाएगी। क्योंकि 4 गणों में विकरण लगाने के बाद जो अंग बनेंगे वो अदंत बनेंगे, और 6 गणों में अनदंत बनेंगे। अदंत अनदंत की प्रक्रिया में भेद हो जाएगा, प्रत्यय में भेद हो जाएगा। इसलिए अगर हम भुआदि के बाद अदादि बनाते हैं तो हमको एक रास्ते से दूसरे में जाना पड़ेगा, फिर दिवादि में आते हैं तो फिर पहले रास्ते में आना पड़ेगा। तो पहला रास्ता, दूसरा रास्ता, फिर दूसरा रास्ता, पहले ये सब करने में जो बवाल होगा, जो बवंडर होगा, उससे बचने के लिए अदंत अनदंत ये जो 2 विभाग पाणिनि ने बनाए हैं
उसको प्रमाण मानते हुए पहले हम भुआदि, दिवादि, तुदादि, चुरादि इन 4 गणों के धातुओं के 4 लकारों में रूप निष्पन्न करेंगे। साधातु प्रक्रिया का पहला भाग होगा। यहाँ तक हम पहुँचे हैं और द्वित्वाभ्यास कार्य हम जुहोत्यादि गण के रूप बनाने के पहले करेंगे। आज के व्याख्यान में एतावदेव।